आके अलीमा जी को भी और उनके साथ जो तादाद में खवातीन मौजूद हैं वो भी दिखाए आवाम को। इस वक्त आवाम का एक आपको समंदर नजर आ रहा होगा, बहुत बड़ी तादाद में पीटीआई के कारकुनान यहाँ पर मौजूद हैं। फैसल बाबा बाप इमरान खान है, फैसल बाबा बाप इमरान खान अंदर है, बापड़ा क्या करेगा, वो है चोर है। रहीम नाजरीन, यहाँ इस वक्त हम अडियाला जेल के गोरखपुर वाली साइड पे खड़े, यहाँ पर मेरे बैक पर आप नाका देख रहे होंगे। इमरान खान साहब की बहनें आलिमा आपा, उज़मा आपा और नूरीन आपा यहाँ आ चुकी हैं। हालांकि अगर देखा जाए फैसल वाडा की तरफ से और वफाकी हुकूमत की तरफ से बताया गया था कि आज आपको चैन से एहतजाज भी नहीं करने देंगे। मेरे साथ खैबर पख्तूनख्वा के नुमाइंदा अयाज साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। बताया ये गया था कि मुलाकात फिर नहीं करवाई जाएगी, लेकिन आप फिर भी आ जाते हैं सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हमने पहले भी कहा था कि ये सिर्फ बढ़ के मार सकते हैं और बड़कों के अलावा इनकी कोई हैसियत नहीं है। वो जो है, आप मुझे बताएं कि वाडा के पीछे जो है ना 100 बंदा है, यानी 50 बंदा, तो वो ये टाउट बना हुआ है, ये नहीं करेगा तो और क्या करेगा। और ये जो तारड़ साहब की आप बात करें, वो आए ना, अभी वाडा भी आए, हमें गिरफ्तार कर ले, हम तो आए हुए हैं। ये कह रहे थे कि आप नहीं आ सकेंगे, हम आ भी हैं, आए भी हैं, बैठे भी हैं और भी लोग आ रहे हैं। और ये भी नहीं है कि सिर्फ पार्लियामेंट्रियंस, वर्कर्स भी आ चुके हैं। अच्छा, ये बताएं कि वर्कर्स को तो प्रॉपर कोई कॉल नहीं है, तो वर्कर आप नहीं समझते कि खुद साख्ता तौर पर निकल रहे हैं? और अगर मतलब कहने का ये, अगर आप लोग भी आगे नहीं बढ़ते, अवाम आपसे 2 कदम आगे है, जलसे में भी ये जाहिर हो चुका है और आपकी लीडरशिप ने भी बता दिया, शायद खटक साहब ने, तो आप क्या करेंगे? अगर आप जो कारकुनान है उनके भरोसे पर पूरा नहीं उतरेंगे तो कारकुन तो खुद निकल आएंगे। देखें, हमारा वर्कर नो डाउट जो है वो पैशनेटेड है, वो हर दफ़ा खुद ही निकल आता है। हालांकि हमने वर्कर्स को कोई कॉल नहीं दी, हमने हमेशा उनको कहा कि यहाँ पे पार्लियामेंटेरियंस आएंगे, लेकिन यहाँ पे जितने भी वर्कर्स आते हैं ये खुद से आ जाते हैं, क्योंकि खान साहब की बहनों के साथ उनकी एक यकजहती है। और हम ये कह रहे हैं कि जो वर्कर्स है हमारा, वो हमें रास्ता दिखाते हैं कि नहीं आपने इस रास्ते पे चलना है। लेकिन इंशाल्लाह खान साहब का जो हुक्म होगा वो सरांकों पे होगा, उनकी बहनें यहाँ पे बैठी हुई हैं, हम उनके साथ बैठे हुए हैं और ये एक मोमेंटम बना रहे हैं। एक वक्त इस तरह आएगा कि इंशाल्लाह हम पूरे पाकिस्तान को ब्लॉक करेंगे, फिर ये नहीं बर्दाश्त कर सकेंगे। गिरफ्तारी का कहा जा रहा था कि इमरान खान साहब की बहनें अगर आ जाएंगी तो आज गिरफ्तार किया जा सकता है। तो गिरफ्तार करें ना, वो तो आए भी हैं, गिरफ्तार करें। ये कर ही नहीं सकते। और ये अगर गिरफ्तार करेंगे भी तो इनको पता चल जाएगा, पूरा पाकिस्तान ब्लॉक होगा। देखें, हम आईन और कानून के तहत चल रहे हैं। इन्होंने कहा था कि ट्यूसडे के दिन जो है खान साहब की बहनें और वकला जो है उनसे मुलाकात करेंगे, थर्सडे को जो है उनके फ्रेंड्स जो है उनसे मिल सकते हैं। हम उसी आईन और कानून के मुताबिक यहाँ पे आके इनको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप उनकी बहनों को इजाजत दे मिलने की। अगर ये इस तरह नहीं करते और हम बार बार आते हैं तो एक दिन हम कॉल देंगे। हम ये मोमेंटम सिर्फ ये लोगों को बताने के लिए कि कौन कानून की पामाली कर रहा है, कौन कानून को तोड़ रहा है, कौन आईन को नहीं मानता, कौन अदालतों को नहीं मान रहा। इंशाल्लाह मोमेंटम बन रहा है और आखिर में ये आप देखेंगे कि पूरा पाकिस्तान जब हम कॉल देंगे डी चौक का, तो फिर आप देखेंगे। गवर्नर साहब भी पैगाम दे चुके हैं कि अगर आप ऑपरेशन की हमायत नहीं करते, उनके साथ नहीं होते, तो फिर आपको रुखसत किया जा सकता है। तो करें। देखें, गवर्नर साहब जो है ना अपनी कुर्सी बचाने के लिए सारी चीजें करें, हम उनको इजाजत देते हैं कि आप करें, क्योंकि वो ये काम नहीं करेंगे तो फिर गवर्नर नहीं रहेंगे, तो वो उनको इजाजत है वो करें। लेकिन हमने पहले भी कहा था कि पहली बात तो ये कि अगर दहशतगर्दी है तो 18th अमेंडमेंट के बाद जो गवर्नर की पार्टी है वो जो जिसकी ऑनरशिप लेते हैं कि 18th अमेंडमेंट हुई भी है और उनकी वजह से हुई भी है, तो 18th अमेंडमेंट के बाद आप किसी भी सूबे में डायरेक्ट जो है ऑपरेशन नहीं कर सकते। अगर आपको लगता है कि वहां पे बदनामी है, वहां पे जो है दहशतगर्दी है, तो आप आए, सीएम के साथ बैठे, उनको दिखाएं कि यहाँ पे है। वो हमारा काम है, पुलिस का काम है कि उस दहशतगर्दी को जो है वो ट्रेस आउट करे। अगर नाकाम होते हैं, हम नहीं कर सके, तो हम आपसे हेल्प ले लेंगे। अच्छा, एक बात ये कि इमरान खान साहब के तो 100 से ऊपर वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गए, इसमें शक नहीं है, वो मैं गिनवा सकता हूँ अगर मुझसे कहे। तो वज़ीर आला साहब की भी 2-3 वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गए। किस चीज के? सर, वर्ल्ड रिकॉर्ड ये है कि मैंने नहीं सुना कि कोई भी किसी सूबे का वज़ीर आला जेल के सामने 9 मरतबा गया हो और उसकी मुलाकात ना की गई हो। देखे, इस पे मेरे ख्याल से ना इस पे हमें खुश नहीं होना चाहिए। नहीं, अफसोस की बात है, डेफिनेटली इस पे हमें ये मतलब शायद आप अगर कह रहे हैं तो ये आप उन इदारों की मुंह पे तमाचा मार रहे हैं जो ये कहते हैं कि इस मुल्क में आईन और कानून है। यहाँ पे सीएम साहब अगर आते रहे हैं या उनकी बहनें आती रही हैं तो इनके जेल का मैनुअल है कि कोई भी जेली जो है वो हफ्ते में 5 लोगों के साथ वो मिल सकता है, 30 मिनट तक वो
किसी से भी बात कर सकते हैं फोन पे। इनमें से मुझे बताएं कि कौन सा जो है ना वो आप इजाजत जो है ना खान साहब को दे रहे हैं। कोई भी जो है सर्विस आप उनको नहीं दे रहे, कोई भी जो है ना उनको एक प्रिविलेज आप दे नहीं रहे जो उनका हक बनता है। तो ये तो खुद जो है ना पामाली करे, और हम हमेशा आइन और कानून के तहत आए। मुलाकात आज हो सकती है, करवाएंगे इंशाल्लाह आप ये करके देंगे, क्योंकि ये बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। और देखें अगर इस दफा भी ये कॉल, मतलब ये भी मैं आपको बताऊं कि अगर इनके जहन में ये है कि 4 बजे तक ये बैठे रहेंगे, हम इनको इजाजत नहीं देंगे तो ये चले जाएंगे, हम धरना देंगे। आज नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे। अच्छा, एमपीएस एमएनएस को लास्ट टाइम सलमान अकरम राजा साहब और सीएम की तरफ से बताया गया था कि जो नहीं आएगा तो उसको डी सीट किया जा सकता है। आज भी कोई इस तरह की वार्निंग है? नहीं, किसी को ये नहीं बताया गया कि डी सीट होगा, लेकिन वर्कर्स की तरफ से उनको ये बताया गया था कि नेम शेम वाल जो है। अच्छा, ये मैंने जिस एमपीए एमएनए का इंटरव्यू किया था, मैंने एक सवाल जरूर किया था कि आप डर की वजह से आए, यानी कि सोहेल अफरीदी साहब के डर की वजह से, या खान साहब के प्यार में? नहीं। अच्छा, आप किसकी वजह से आए हैं? देखिए मैं एक बात आपको बताऊं, हम हमेशा आते रहे हैं, और यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं ना, ये खान साहब के साथ मोहब्बत की वजह से आते हैं। क्या होगा, टिकट है नहीं है, सीट है नहीं है, आज तो ये कह रहे हैं हम गिरफ्तार करेंगे, तो करके दिखाएं। इससे पहली दफा ये कह रहे थे लास्ट वीक कि हम इनको गिरफ्तार करेंगे, हम आए। उससे पहले हर दफा हम आते रहे हैं। तो हम यहाँ पे जितनी भी एमपीएस एमएनएस पार्लियामेंटेरियंस वर्कर्स जो आते हैं ना, वो खान साहब और उनकी मोहब्बत में आते हैं, किसी भी डर से नहीं आते। बहुत शुक्रिया जी। नाजरीन, ये आप मेरे बैग पे देख सकते हैं जी, इधर आ जाए जी, बोले। आप कह रहे हैं फैसल बापरा का बाप है, फैसल बापरा का बाप अंदर इमरान खान है, फैसल बापरा बाप इमरान खान अंदर है। बापरा क्या करेगा, वो है चोर है, वो क्या करेगा। जी नाजरीन, ये आप देख रहे हैं, ये कारकुनान की जज्बात देख रहे हैं आप। बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पीटीआई के कारकुनान यहाँ पर मौजूद हैं, और अलीमा जी की बहनें, अलीमा जी यहाँ पर आ चुके हैं। ये यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं फार्म 45 के एमएनए। आप भी आ जाए जनाब। इमरान खान साहब की तस्वीर साथ लिए खड़े हैं, दिल के साथ लगाई हुई है। सर क्या कहते हैं, आपको फैसल वाडा साहब का पैगाम नहीं मिला था कि आज आपने नहीं आना, आपको चैन से एहतजाज भी नहीं करने दिया जाएगा? मेरा ख्याल है कि फैसल वाडा, हम कराची के रहने वाले हैं जी जी, और मैं फैसल वाडा साहब को भी बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं, और मुझे भी वो बिल्कुल नाम से भी जानते हैं, और मेरा बैकग्राउंड भी वो जानते हैं। उनके लिए ये बड़ा वाज़ेह पैगाम है कि वाडा साहब, इमरान खान एक हकीकत है। इमरान खान इस मुल्क की उम्मीद है, नौजवानों की उम्मीद है, 24 करोड़ आवाम का साबिक वज़ीर आज़म और मौजूदा पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी का सरबराह है। आप जिनकी बेस के ऊपर या जिनकी बुनियाद के ऊपर आप मुख्तलिफ हीले हरबे इस्तेमाल करके शाम को टॉक शो में बैठ के लूज लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, तो आपके लिए ये बड़ा वाज़ेह पैगाम है कि शेर तो इस पिंजरे में बंद है, और खौफ इतना है इस्टेब्लिशमेंट को, अस्करी इदारों को और ताकतवर लोगों को कि उनको वहाँ भी चैन नहीं है। उनकी निहत्ती बहनें जब उनसे मिलने आती हैं तो उसके बाद भी किस तरह की बैरियर लगाए जाते हैं। मेरा ख्याल है आप भी आए होंगे, मैंने तो ये 4 बैरियर मुख्तलिफ तरीकों से हमने क्रॉस किए। उन 4 के बाद मैं इस गेट तक पहुंचा और मेरे बैक साइड पे उनकी बहनें आपके सामने बैठी हुई है। तो इमरान खान एक हकीकत है, और मेरा ख्याल है कि इमरान खान पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को छोड़ दें, आलमी इस्टेब्लिशमेंट का मुकाबला कर रहा है। वो आलमी उन कुव्वतों से टकरा रहा है जो गासिब कुव्वतें हैं, जो गजा में और फलस्तीन में मजालिम बर्पा करके बैठे हुए, जो उन लोगों की पुष्टपनाही करते हैं कि मुसलमानों को दबाने में, मुसलमानों के हकूक खाने में इमरान खान एक हकीकत है। वो आलमी मुस्लिम नौजवानों का हीरो है, और हमारा और पाकिस्तान का हीरो है। आपके छोटे कद से आप अगर उस तक पहुंचने की कोशिश करें तो मेरा ख्याल है कि ये सूरज को जो है चिराग दिखाने वाली बात आप समझते हैं जिस तरीके से धमकियां दी जा रही थी कि अब आपको सुकून से एहतजाज भी नहीं करने दिया जाएगा, तो आप समझते हैं कोई ऐसी सूरत हाल आप देख रहे हैं कि पुलिस कार्रवाई हो सकती है? नहीं, कार्रवाई तो उन्होंने की है। ये जो मुख्तलिफ जगहों को, जो लोगों को रोका है, मुख्तलिफ जगहों पे लोगों को पकड़ा है अपना बैरियरों के ऊपर। 4 तो हम क्रॉस करके आए हैं, और इस तरफ भी आपके सामने है जो अडिया, हम तो चक्री की तरफ से आए हैं। चारों तरफ से पब्लिक, चारों तरफ से, हर तरफ से ऐसा लग रहा है कि जैसे हमने जो है कच्चे के डाकों का मुहासरा किया हुआ है। वो तो आए दिन दंदनाते फिरते हैं, उनका आप मुकाबला करते नहीं है। और बॉर्डर पे भी हमें और आपको पता है कि बॉर्डर की कमजोरियों की वजह से हम किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो लिहाजा जिनकी जहाँ जिम्मेदारी है
उनको अपने फ़राइज़ वहाँ सर अंजाम देने चाहिए। ये तो निहत्ते लोग हैं, लेकिन इमरान खान साहब के सिपाही हैं। हमारा शेर, हमारी उम्मीद, हमारे मुल्क का मुस्तकबिल कैदी 804 और इस मुल्क का हीरो अडियाला जेल की सलाखों के पीछे आपने नाकर्दा गुनाहों में बंद किया है। जब तक आप उसको रिहा नहीं करेंगे, मुझ जैसे अदना आदमी को मारने पीटने से, जेल में बंद करने से या और लोगों को बंद करने से ये मसाइल हल होने वाले नहीं है। 24 करोड़ आवाम इमरान के साथ खड़ी है। बहुत शुक्रिया जी। नाजरीन, ये आप देख रहे हैं, एक तरफ तो आपको नजर आ रही है कि पुलिस मौजूद है, यहाँ पर नाका लगा हुआ है, एक तरफ पुलिस फोर्स है और दूसरी तरफ पीटीआई की लीडरशिप और पीटीआई के कारकुनान बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं। हिजरत कामरान साहब, आप यहाँ पर मौजूद हैं, हकीकी आज़ादी के चेयरमैन हैं और स्पेशली इन तक जो पैगाम पहुंचा था इलियास भुट्टो साहब जो ओवरसीज हैं, आप क्या कहते हैं उनके बारे में? जो उनकी कोशिश होती है कि हम कारकुनान को यहाँ जमा करें और जो लोग नहीं आ सकते उनको हम सपोर्ट करें, जो लोग मतलब इस वक्त मुश्किल में है, क्या कहते हैं आपको? इंशाल्लाह भाईजान, जिस तरह इन्होंने एक कोशिश की है, हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। बहुत सारे खान के सिपाही ऐसे हैं जो बेचारे यहाँ पे पहुँचने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर मंगल को वो नहीं पहुँच सकते हैं। अगर इलियास भाई उनकी मदद करना चाहते हैं, इससे बहुत अच्छी बात और कोई हो ही नहीं सकती है। तो इंशाल्लाह हम आपके साथ भी और उनके साथ भी जितने भी कारकुनान हैं उनका राब्ता करवाएंगे। जो लोग हमसे राब्ता करते हैं और उनको सहूलत मैसर नहीं होती, तो इंशाल्लाह इस दफ़ा तो हम थोड़े तादाद में उनके मौका मिला है कि उन लोगों तक रसाई हो जाए। लेकिन अभी हमने ग्रुपों में मैसेज छोड़ दिए हैं कि भाई जो नहीं आ सकते हैं वो अपना राब्ता करवाएं। तो इंशाल्लाह बड़ी तादाद में जो लोग यहाँ पे आएंगे, तो हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं इलियास भाई का। अल्लाह पाक इनको अजर दे, क्योंकि खान साहब की बहनें यहाँ पे आती है तो हम सबको चाहिए जो खुद से पहुंच सकते हैं, जिस तरह हमारे भाई बहन इधर जो खुद से पहुंच सकते हैं वो तो आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जो नहीं आ सकते इंशाल्लाह उनको हम भी कोशिश करेंगे कि उनको पहुंचाए यहाँ पर, और इलियास भाई जो कोशिश कर रहे हैं उनको भी अल्लाह पाक अजर दे इसका। अच्छा, अभी आप क्या कहते हैं कि मुलाकात करवाई जाएगी इमरान खान साहब की बहनों के साथ? भाईजान करवानी तो चाहिए, करवानी हर मंगल को चाहिए। हर मंगल को इस तरह का ये तमाम लोगों को तकलीफ नहीं देना चाहिए, क्योंकि हक है, इमरान खान का हक है, उनकी बहनों का हक है कि वो उनसे मुलाकात करे, बात करे, क्योंकि ये पूरी दुनिया का उसूल है। ये सिर्फ पाकिस्तान का, इमरान खान का नहीं, ये पूरी दुनिया का उसूल है। वो कहते हैं कि नर से निकलो लेकिन दुनिया से ना निकलो। अभी हम ये जो सिस्टम बना हुआ है ये दुनिया से निकली हुई है। अच्छा, इमरान खान साहब के साथ आप कितना प्यार करते हैं? आपने धरना भी लगाया हुआ था सवाबी में, फिर अली अमीन गंडापुर हुकूमत में 1.5 साल बाद आपके धरने को ख़त्म कर दिया गया, तो आपकी हिम्मत अभी तक जवान है उसी तरह के नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान, हमारा तकरीबन 33 महीने से हम इस जद्दोजहद में हिस्सा लिया हुआ है, और इंशाल्लाह जब तक खान साहब रिहा नहीं होंगे ना हम खुद घर में बैठेंगे ना किसी को बैठने देंगे। जी नाजरीन, ये आप देख रहे हैं पीटीआई के कारकुनान की बहुत बड़ी तादाद। यहाँ दूर से दिखाएं आसिफ भाई, ये पब्लिक दिखाएं, कितनी बड़ी पब्लिक है इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। हालांकि हम सुन रहे थे कि बताया जा रहा था कि पीटीआई के कारकुनान नहीं आएंगे और तादाद उनकी कम होगी, लेकिन यहाँ आप इर्द गिर्द देखें, सारी तरफ देखें, चारों तरफ देखें। ये अलीमा आपी को भी दिखाएं, इधर से आके अलीमा जी को भी, और उनके साथ जो बहुत बड़ी तादाद में खवातीन मौजूद हैं वो भी दिखाए आवाम को। इस वक्त आवाम का एक आपको समंदर नजर आ रहा होगा, बहुत बड़ी तादाद में पीटीआई के कारकुनान यहाँ पर मौजूद हैं। नाजरीन, हम आपको वक्त ब वक्त अपडेट देते रहेंगे, आप हमारे साथ रहिएगा और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी उंगली अगर दर्द ना करें, आपकी उंगली को अगर कोई तकलीफ नहीं होती तो जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर शेयर करें। फराद खान को इजाजत दीजिए, हम अडियाला जेल के गोरख नाके पर मौजूद हैं।